तो कल तक हमारा जो डिस्कशन हो गया था वो डिस्कशन था यहाँ तक। कैलकुलेट करना है एनआईडी बीआईडी फर्स्ट वैलिड लास्ट वैलिड है और वैलिड आईपी रेंज क्लास एबीसी का। अब उसके आगे हमने डिस्कशन करना है कि क्लास बी का अगर शॉर्टकट पैटर्न देखना हो तो क्या होगा। क्लास बी की तरफ चलते हैं। क्लास बी कहाँ से स्टार्ट होती है? 192 से है या 128 से? कहाँ शुरू होती है? 128 से लेकर 191 तक। मास्किंग कितना होता है? स्लैश 16। तो एक्स डॉट वाई डॉट ज़ीरो डॉट ज़ीरो, इसको हम नेटवर्क आईडी कहते हैं। एक्स डॉट वाई डॉट ज़ीरो डॉट वन, ये फर्स्ट वैलिड आईपी कहलाता है। एक्स वाई कॉमन रहता है। 255.254, ये लास्ट वैलिड आईपी है। और एक्स डॉट वाई डॉट 255.255, ये ब्रॉडकास्ट आईडी है। और यहाँ से यहाँ तक ये वैलिड आईपी की रेंज है। अब जो पैटर्न है वो 179 और लेट से 19 और लेट से 81, और अगर ये ज़ीरो, अगर ये ऐसा दे रखा हो और अगर कोई पूछे ये क्या है, तो जनरली लोग इसको बोल देंगे जी नेटवर्क आईडी है ये तो, क्योंकि यहाँ ज़ीरो है। बट ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले हमने ये देखना है कि क्या ये नंबर क्लास बी का है। यस। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 179। और वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 19। ठीक है जी। बस इन वैल्यूज़ को आप यहाँ पुट कर दें। तो 179 19 0.0, ये क्या बन जाएगी? नेटवर्क आईडी। और 179 19 0.1, ये बन जाएगा फर्स्ट वैलिड आईपी। और 179 19 255 254, ये बन जाएगा लास्ट वैलिड आईपी। और 179 19 255 255, ये बन जाएगा बीआईडी। तो ये एनआईडी नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई एनआईडी के अंदर 16 बिट होनी चाहिए। ये भी ज़ीरो होना चाहिए, थर्ड ऑक्टेट भी पूरा मुकम्मल तौर पे ज़ीरो होना चाहिए, और फोर्थ ऑक्टेट भी ज़ीरो होना चाहिए। यानी होस्ट की सारी बिट, यानी 16 बिट्स अगर ज़ीरो हो क्लास बी में तो एनआईडी होगी। और इसका मतलब हो गया 11, और इसका मतलब भी हो गया 11। अगर होस्ट की सारी बिट वन हो तो भी आईडी होगा। और कुछ जीरो हैं और वन है तो क्या होगा? वैलिड आईपी एड्रेस। अब जितना भी यहाँ पर आएगा, यहाँ पर क्या होगा? कॉम्बिनेशन होगा 0 और 1 का। ठीक है जी। यहाँ पे कॉम्बिनेशन होना है 0 और 1 का। यहाँ पे सारे जीरो नहीं हो सकते, सारे वन नहीं हो सकते। ठीक, नोट करें।
कोई सवाल? हम्म। क्या पूछ रहे हैं? हाँ? क्लास ए, 1 से लेके 126, मास्किंग 8 बिट, X.0.0.0, नेटवर्क आईडी X.0.0.1, फर्स्ट वैलिड आईडी, एक्स कांस्टेंट रहेगा, 255, 255, 254 लास्ट वैलिड आईपी, एंड X.255, फिर 255 दैट इज बी आई डी, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक वैलिड आईपी की रेंज। अगर किसी ने लिखा 10, 11, 12, 13 और पूछा इसकी एनआईडी क्या होगी, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी? 10, क्योंकि इससे बिलोंग करता है। बस एक्स की जगह 10 रख दिए, आपके सारे आंसर आ गए। 10.0.0 एनआईडी, 10.0.0.1 फर्स्ट वैलिड, 10.255, 255, 254 लास्ट वैलिड, और 10.255, 255 बी आई डी। नोट करें। याद करने वाली चीजें हैं, याद करोगे तो काम होगा।
नेक्स्ट टॉपिक है नंबर ऑफ नेटवर्क आईडीज एंड वैलिड आईपीज इन क्लास ए। क्लास ए में कितनी एनआईडी होंगी और कितनी बीआईडी होंगी, ठीक है जी। तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो केवल एनआईडी क्या होती है, बीआईडी क्या होती है वो देखा। स्टेप वन में क्लास ए की रेंज लिखेंगे। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑक्टेट में 0 से लेके 255 तक वैल्यूज रहेंगी। मास्किंग जो रहेगी 255 0.0.0 रहेगी। ये नेटवर्क का ऑक्टेट है। और ये तीन जो हैं होस्ट के ऑक्टेट हैं, ठीक है। स्टेप नंबर 3 में नंबर ऑफ जो नेटवर्क आईडीज हैं वो होंगी 126। कैसे? 100 ये नेटवर्क आईडी है, 200 ये नेटवर्क आईडी है, 300 नेटवर्क आईडी है। क्योंकि होस्ट की सारी बिट जीरो, ये कहाँ तक जाएगी? 126 तक। क्योंकि पहले अपडेट में यहाँ से लेके यहाँ तक 126 ही कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी एनआईडी हो गई। वैलिड आईपी पर एनआईडी, एक एनआईडी में कितना होगा? 2 की पावर n-2। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ होस्ट बिट्स कितनी है, और 2 का मतलब होता है 1 एनआईडी, एक नंबर एनआईडी होगा, एंड 1 बीआईडी, एक नंबर बीआईडी होगा। 2 की पावर n-2 यानी होस्ट की कितनी बिट है? 8। 8-2 और 24-2, 24-2। क्लास ए के अंदर कितनी होस्ट की बिट्स हैं? 8 बिट, ये 8 बिट, ये 8 बिट, 24 बिट होस्ट की हैं किसमें? क्लास ए में। क्लास ए में 24 बिट होस्ट की हैं। स्टेप नंबर 5, टोटल वैलिड आईपी इन क्लास ए। 126 मल्टीप्लाइड बाय 24 माइनस, जो भी आंसर आएगा नोट करें।
हो गया। जिस तरीके से क्लास बी का निकाल सी ए का निकाला, इसी तरीके से नंबर ऑफ नेटवर्क आईडीज एंड वैलिड आईपीस इन क्लास बी। 128 से 191 एंड 0 से लेके 255, सेकंड और थर्ड ऑक्टेट यही रहेगा, फोर्थ भी रहेगा। स्टेप नंबर 2, जहां जहां पर 255 है, ये नेटवर्क और ये भी नेटवर्क, और ये होस्ट। स्टेप नंबर 3 में नंबर ऑफ नेटवर्क आईडीज जब निकाली जाएंगी, तो यहाँ पर 64 कॉम्बिनेशन है और यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है वो 256 है। तो 64 × 256 हो जाएंगे। फोर्थ स्टेप में वैलिड आईपी पर एनआईडी फार्मूला 2 की पावर n-2। एन का मतलब वही है, नंबर ऑफ होस्ट बिट्स। टू का मतलब एक एनआईडी बीआईडी हर नंबर की होगी। क्लास भी है, 16 बिट है होस्ट की। स्टेप नंबर 5, टोटल वैलिड आईपी इन क्लास बी 64 × 256, फिर 2 की पावर 16 - 2। नोट करें।
ठीक। नंबर ऑफ network IDs and valid IPs in class C. 192 से 223 and second, third and fourth octet 0 से लेके 255 तक रहेगा। स्टेप नंबर 2, मास्क 3 टाइम्स 255 होगा। और यहाँ पर जो 255 है ये नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है, और जो ज़ीरो है वो होस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। स्टेप नंबर 3 में नंबर ऑफ नेटवर्क जो आईडीज होगा, यहाँ से 32 कॉम्बिनेशन बनते हैं, यहाँ पे 256, और यहाँ पे भी 256, 0 से लेके 255 तक। तो 32 मल्टीप्लाइड बाय 256 फोर्थ स्टेप, वैलिड आईपी पर एनआईडी 2 की पावर n-2, 2 की पावर 8-2, और टोटल वैलिड आईपी इन क्लास सी 32 into 256 मल्टीप्लाइड बाय 8-2, जो भी आंसर आएगा नोट करें।
नेक्स्ट डिस्कशन है सब नेटिंग। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबनेटिंग का मतलब है डिवीजन ऑफ क्लासफुल नेटवर्क आईडी इनटू smaller network IDs of same mask. A smaller NID known as subnet ID. Mask of subnet ID known as subnet mask. Example of classful NID. क्लास ए का एग्जाम्पल, बी का एग्जाम्पल, सी का एग्जाम्पल। नोट करें। हो गया। कैलकुलेट फॉर 4 सबनेट आईडी गिवन क्लासफुल NID 199.1020.0/24. Also find out network ID, broadcast ID,
फर्स्ट वैलिड आईपी, लास्ट वैलिड आईपी एंड वैलिड आईपी रेंज फॉर ईच सबनेट आईडी। ये सवाल हमने सॉल्व करना है। ये नंबर दे रखा है, इसके अंदर हमें ये मालूम है कि इतना जो पोर्शन है वो फिक्स्ड है। ये जो पोर्शन है ये है होस्ट वाला, ये होस्ट का ऑक्टेट है। और इसकी जो रेंज है कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, 0 से लेके 255 तक। तो इसका मतलब इसके अंदर टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना स्पेस है, 256। कितने डिवीजन करने हैं, 4। तो अगर हम लेमन लैंग्वेज में 256 मीटर को 4 से डिवाइड करेंगे तो 64 मीटर का एक स्पेस आ जाएगा। अब इसको टेक्निकली कैसे करना है, इसके 9 स्टेप हैं। हर स्टेप में अगर समझ ना आए तो पूछना है। पहला स्टेप, क्लास सी का अगर नंबर है तो मास्किंग चाहे दे रखी हो या ना दे रखी हो 24 ही होगी, ठीक है जी। तो हमने उस 24 को डेसिमल डॉट में लिखना है पहले स्टेप में, ठीक है जी। ये सबनेट मास्क नहीं है, इसको बोलेंगे डिफॉल्ट मास्क। जो सबनेट मास्क बोलते हैं वो गलत बोलते हैं। स्टेप नंबर 2 में जहां 255 है वहां पर 1 लिख दें, जहां 0 है वहां 80 लिख दें। जितनी बिट्स 1 है वो नेटवर्क की हैं जो कि 24 है। ये होस्ट की हैं जो कि 8 है। दूसरा स्टेप तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी है, कोई सा भी नंबर हो पहला दूसरा स्टेप ऐसे ही लिखा जाएगा हमेशा क्लास सी के अंदर। तीसरा जो स्टेप है उसमें एक फार्मूला है, उस पर फोकस करना है। नंबर ऑफ सबनेट आईडी, इसको मान लीजिए एक्स। तो फार्मूला है एक्स ग्रेटर देन हो या इक्वल टू हो 2 की पावर n के। जो एक्स की वैल्यू निकालोगे वो या तो ज़्यादा होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। कम का है, ज़्यादा हो या बराबर हो। n की वैल्यू गिवन है, ये है होल नंबर। और होल नंबर शुरू होता है 0 से, 1 2 3 कहाँ तक जाता है, अप टू दी इन्फिनिटी। हमने एक यहाँ टेबल बनानी है, उस टेबल को हमने याद करना है। ये सबनेट टेबल है, ठीक है जी। 2 की पावर, अगर हम n की वैल्यू 0 रखें तो क्या आने वाली है, 2 की और 0 रखेंगे तो क्या वैल्यू आएगी। हाँ जी, करना फोन में अपने कितना आता है, 1 आएगी। कुछ भी नंबर हो, x की पावर 0 हो तब भी 1 ही होता है, ये तो मैथ का रूल है। अब क्यों होता है मैथमेटिशियन जाने, याद करना है। 1 होगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4। 3 कितना हो जाएगा, 4 कितना हो जाएगा, 5 पर, 6 पर, 7 पर, 8 पर, 256। ये जो वैल्यू आई है इधर, ये किसकी वैल्यू आई है, एक्स की, ठीक है जी। और ये जो वैल्यू पुट की है आपने किसकी की है, एन की, ठीक है जी। हमें कितने सबनेट चाहिए, ये वैल्यू किसकी है, एक्स की। एक्स हमें 4 चाहिए, कम नहीं चाहिए।
ज़्यादा हो चलेगा, बराबर हो तो चलेगा। ऊपर से नीचे देखें कहीं 4 लिखा हुआ आ रहा है। एन की वैल्यू कितनी है? तो एन की वैल्यू 2 के ऊपर हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, ठीक है जी। अगर एन की वैल्यू 2 रख दें तो एक्स की वैल्यू 4 आ जाएगी। अगर कोई कहे 25 सबनेट बनाओ, तो कहीं 25 नजर आ रहे हैं यहाँ पे? 25 कौन से नंबर में आएंगे? हाँ जी, कौन से के अंदर आएंगे? 32 के अंदर आ रहे हैं। तो इसका मतलब एन की वैल्यू कितनी होगी? 5। तो एन की वैल्यू 5 रखें, टोटल कितने बनेंगे? 32 बनेंगे। हमें चाहिए 25, 25 इसी के अंदर आ रहे हैं। अगर किसी ने कहा 50 सबनेट बनाने, तो किसके अंदर आएंगे? 64 के अंदर। तो एन की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी? 6। ठीक। स्टेप नंबर 4 में इस सेकंड वाले स्टेप को दोबारा से लिखो। और एन की वैल्यू जितनी है उतना ऑन कर दो। पहले से 24 शिफ्ट है ये वाली, एग्जैक्टली सेम है। 2 बिट ऑन की गई हैं। 2 बिट ऑन की गई हैं, चूंकि एन की वैल्यू क्या है? 2 है। सब नेटवर्क बिट। होस्ट की कितनी बिट बची? पहले इतना नोट करें फिर आगे चलेंगे। पीछे वाला नोट हो गया?
यहाँ तक कोई सवाल पहले स्टेप से चौथे तक कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो 11 सबनेट बनाने हो तो एन की वैल्यू क्या होगी? जी भाई। 11 सबनेट के लिए एन की वैल्यू क्या होगी? देखो इधर देखो, 11 कहाँ आ रहा है? अभी दो बार तो बता दिया। 11 किसके अंडर में आ रहा है? 16 में। तो एन की वैल्यू कितनी है? 4, तो 4 होगी। ये 16 बनेंगे, 4 बिट ऑन हो जाएंगी, होस्ट की 4 बिट बचेंगी। अगर कोई कहता है 5 सबनेट बनाओ तो एन की वैल्यू क्या होगी? हैं? 5 सबनेट के लिए 5 सबनेट किस में आ रहे हैं? 8 के अंदर आ रहे हैं, तो एन की वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी। तो जब 3 होगी तो कितने बनेंगे? 8 बने, 8 टुकड़े बनेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 ऑन करेंगे, बाकी होस्ट की बिट हो जाएंगी 5। ठीक है जी। ना, अब नेटवर्क डिवाइस में जो हम डालेंगे वो डेसिमल डॉटेड में ही होगा। नेटवर्क डिवाइसेस में डालेंगे तो ये 5 में स्टेप में हम उसको डेसिमल डॉटेड में लिखेंगे। अब कल बाइनरी कन्वर्जन कराया था, इस वाले ऑक्टेट की वैल्यू 255 हो गई, सारी बिटों 255 हो गई, सारी बिटों 255 हो गई। इस वाले की वैल्यू कितनी होगी? जी, ये बाइनरी डेसिमल कन्वर्ट करो क्या होगा? हम्म। हाँ भाई, कल कॉपी में लिखा है आपने। ये दो चीजें हैं, इसका क्या कन्वर्जन होगा? इसका डेसिमल क्या बनेगा? कॉपी में देखें, वैल्यू लिखी है, निकालें। अब सब कुछ उतारती रहोगी कॉपी पे तो क्या फायदा होगा? हम्म। कौन सा बड़ा सवाल पूछ लिया भाई? नहीं निकल रहा। कॉपी पे कहीं नहीं लिखा कल डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल? है। हाँ, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? बराबर कितने का होगा? ये बाइनरी नंबर है, डेसिमल क्या होगा? इसे कल नहीं बताया था? कॉपी में नोट किया कि नहीं किया है? तो फिर निकल क्यों नहीं रहा है? देखें, क्यों नहीं निकल रहा है?
तो समझ में तब आएगा जब पढ़ने में दिमाग लगाओगे, तो भाई कहाँ समझ में आने वाला है। तो कल क्यों बोल दिया समझ में आ गया अभी हैं? कल भी तो क्लास में थे, पूछा था ना। कल की स्लाइड है ना ये स्लाइड समझ में नहीं आई? इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा है? जी। इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा है? अरे सवाल करोगे तभी तो जवाब दिया जाएगा भाई, क्या समझ में नहीं आ रहा है बताओ। क्या दिक्कत हो रही है इसमें? कल भी मैं तुम्हारे को ये बोला था, आज ही बोल रहा हूँ, जबरदस्ती भेजा है पढ़ने के लिए, शादी करने के इच्छुक हूँ। फिर और क्या है? ये अपनी जिंदगी बनानी है तो ढंग से तमीज से पढ़ो, इसमें क्या दिक्कत हो रही है समझने में? क्या समझ में नहीं आ रहा है इसके अंदर? हम्म? तो क्या दिया, वही तो दिया, और क्या दिया है? वहां पे ये लिख दिया, और क्या किया है? तो इसको मतलब कोई क्लास में थी, नहीं थे आप? ना घर जाके आपने कोई रिवाइज किया कॉपी को? तो फिर आपको भी नहीं आ रहा, भी दूसरे को भी? कमाल है, फिर हम ही गलत पढ़ा रहे हैं इसका मतलब, हाँ जी। यहाँ कल बताया कि भाई 8 जीरो बना लो, उनकी वैल्यू याद करनी है। ऊपर लिखा हुआ है डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। डेसिमल में 29 लिखा हुआ है। कौन से नंबर को जोड़ें जो रेड कलर में है कि 29 हो जाए? कौन से नंबर को जोड़ें कि 29 हो जाए? तो जिनको जोड़ने से 29 हो रहा है उनको 1 कर देंगे। मल्टी पेन कलर पेन से पढ़ा रहे हैं, उसके बाद तो ये हाल है। ये बराबर किसके हो गए? 29 के हो गए। 129 के लिए पूछा गया कि 129 कब, 139 कब होगा, तो अब 128, 8 36, 38 और 139। जिनको जोड़ने से आंसर आ रहा है उनको 1 कर दें, बाकी को 0 कर दें। ये प्रोसीजर था डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए। फिर था अगर नंबर बाइनरी दे रखा हो, यानी ये नंबर दे रखा हो, तो ये कैसे आएगा? तो भाई अगर ये नंबर दे रखा हो तो वैल्यू तो यही है ऊपर वाली। जो 1 है उसकी वैल्यू 128 है। जो 1 है अगला वाला, उसकी वैल्यू 64 है। जो अगला वाला है 1, इसकी वैल्यू 8 है। जो अगला वाला है उसकी वैल्यू 2 है। इन सबको जोड़ देंगे, ये आंसर आ जाएगा। इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा है? मतलब जोड़ के लिखूं यहाँ पे कि 128 और ये 192 होगा, और 8 और 2 10 होगा। तो 192 में जब जमा करेंगे 10, तो ये 0 आ जाएगा, और फिर ये कैरी होके यहाँ चला जाएगा और ये 0 हो जाएगा, और ये ऐसे हो जाएगा। ऐसे लिखने का मेरे को है जी। कल भी तो यही लिखवाया था। क्या वैल्यू होगी? हाँ भाई।
ये कितना आया भाई? अब क्या दिक्कत हो रही है भाई, अभी तो समझाया। हाँ भाई, क्या दिक्कत हो रही है? दो बिट वन है, ये लिखा हुआ है, इसमें क्या दिक्कत हो रही है? इसकी वैल्यू क्या आएगी डेसिमल में? कमाल है भाई। तो इतना देर क्यों लग रहा है? क्या मुसीबत हो गई? कोई इंस्टीट्यूट वाला नहीं डांटने वाला है, ठीक है? सब बहुत प्यार करेंगे, हर एक जगह कहीं ज्वाइन कर लो जाके, किसी को मतलब नहीं है। एक बार पैसे आए नहीं, भाड़ में जाओ। ठीक है, सब कम, सब इस कपलों का यही असूल है। तो यहाँ आए हो, किसी के रेफरेंस से आए तो पढ़ लो तमीज से। मतलब आपको ये तक का नहीं जुड़ रहा कि 128 और 64 है तो उसको जोड़ दिया जाए जल्दी से? वो तो इतना सुनाने के बाद हो रही है बात, ये बिना सुनाई तो जोड़ना चाहिए ना यार। अगर ये हो जाए आगे तो क्या करोगे? अब कितना हो जाएगा? क्या वैल्यू होगी इसकी? जोड़ो, क्या वैल्यू होगी? ऐसी हवा में थोड़ी हो जाएगी। ये काम तो आप ही करोगे जोड़ने का। या आपको लिख दो, हम लिख देते हैं, छोड़ दो, क्या दिक्कत है? हमें बोलने की जरूरत ही नहीं कोई। हम लिखते चले जाते हैं, हम उतारते रहिए। कितना आएगा? हैं? 200? अच्छा जी। मतलब जोड़ना भी सिखाना पड़ेगा कि ये सब 128 में 64 जोड़ो और 32 जोड़ो तो 200 आता है जी? हाँ। आपसे भी जोड़ना नहीं आ रहा अभी? मतलब 128, 64 और 32 नहीं जोड़ रहे हैं? 3 4 5 अगर हो जाए तो क्या होगा? कैसे काम चलेगा भाई मेरे? मतलब एक बंदा बता रहा है 236 और दूसरा बता रहा है 240। पढ़ाने के नहीं पढ़ाने? इधर अब तेरे बस की बात है। ये नहीं जुड़ रहे हैं। एक का 236 आएगा, एक को 240 आएगा, तो 5 वाले नहीं जुड़ा। सब लिखवाया कल से, आज भी होगी। तो क्या क्या फायदा पड़ा? इसने भैया मना कर दो, उसको पैसे वापस कर दो। कल भी 2 घंटे खराब हो गया, अभी 2 घंटे खराब हो गया। इसकी वैल्यू तुम्हें लिख के दे दी यार, 128 है, 64 है, 32 है, 16 है, 8 है, ये तुमसे नहीं जुड़ रही है। तो बुरा लगे अच्छी बात है, तुम्हें कोई? हम आपके पैसे देने से हमारा घर तो नहीं चलता भाई, ऊपर वाला बैठा हुआ है। ठीक है ना? सारी दुनिया के लोग खिलाफ हो जाए तब भी हमारा घर चलेगा, ठीक है ना? तुम लोग उस फीस से थोड़ी घर चलता है हमारा। तो ये जुड़ क्यों नहीं रहा है भाई? कौन जुड़ेगा इसको? मैं जोड़ूंगा? तो इसमें क्या कन्फ्यूजन हो रहा है? तुम्हें लिख के दे दिया गया सारी की सारी 8 बिट हैं, इसकी वैल्यूज हैं ऊपर, कल भी लिखा, आज भी लिखा, फिर लिख रहा हूं तीसरी बार, 1248, 16, 32, 64, 128। जो नंबर वन है, जहां जहां वन है उनकी वैल्यू को जोड़ना है। तो जोड़ना नहीं आ रहा आपको? मतलब एडिशन करना नहीं आता कि 128 में 64 जोड़ें? 128 इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू 64 है, इसकी वैल्यू 32 है, इसकी वैल्यू 16 है। यानी ये वन है, ये वन है, ये वन है, ये वन है, चार वन, पांच वन है। ये मतलब ये तुम्हारे से नहीं जोड़ रहा है कि इसको कितना जोड़ेंगे, जोड़ो कितना आएगा, कितना आएगा जोड़ोगे?
हाँ, फिर मतलब ऐसे ही जोड़ोगे डिग्री करने के बाद? इतनी टाइम ही लगेगा? कोई बहुत बड़ा पेचीदा मसला पूछ लिया तो पूछ लिया हो तुम। बात समझ में आ रही है? ये कितना हुआ? हम्म। कौन कौन से नंबर के जोड़े बताए? और और जोड़ो, कितना आएगा? हाँ जी। मतलब 192 और 10, 204। ऐसा भी कौन सी नर्वसनेस है भाई? लग रहा है पकड़ के तुम्हारे को मर्डर किया जा रहा है। हाँ तो पढ़ लो, किस्मत सुधार लो, मौका है। बेवजह सरकारों को गाली देने से कोई फायदा नहीं है। हाँ जी। इससे अच्छा तो वो चाय वाली ही है फिर, दुनिया को घुमा रहे। हाँ जी। क्या फायदा हुआ? कितनी हो गई वैल्यू? कितनी वैल्यू आ गई? वॉट एवर दी वैल्यू इज कमिंग, इसको बोलेंगे सबनेट मास्क। सुकून सुकून से पढ़ाया जा रहा है, इसके बाद ये हाल है। स्टेप नंबर 6, यहाँ निकालेंगे ब्लॉक साइज। ब्लॉक साइज कैसे निकालेंगे? जिस ऑक्टेट में एसएनबी की बिट है, कौन सा ऑक्टेट है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? अच्छा जी। मतलब ये पहला ऑक्टेट है, ये दूसरा है, तीसरा, ये भी तीसरा है? इसको क्या करेंगे? कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे 1 2 0 0 ये लिख देंगे। यहाँ पे कहाँ से आ गया? कॉपी किया गया है फ्रॉम कौन से स्टेप से? स्टेप नंबर 4 से। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी? ऊपर ये होगा ब्लॉक साइज इन फोर्थ ऑक्टेट। स्टेप नंबर 7, पहला सबनेट कहाँ से शुरू होगा? स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट सबनेट, जहां से हमें नेटवर्क आईडी दे रखी है। कहां से? 0 से। अगला जो होगा सेकंड वाला, इस 0 में हम इस ब्लॉक साइज को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ठीक। तो कितना हो जाएगा? 0 + 64, 64। जो थर्ड शुरू होगा वो 64 प्लस फिर 64 होगा, 128। और जो फोर्थ होगा वो 128 + 64, 192। तो पहला 0 से शुरू होगा, दूसरा 64 से, तीसरा 128 से, चौथा 192 से। नोट करें।
स्टेप नंबर 8 में वैलिड आईपी पर सबनेट आईडी फार्मूला होगा 2 का पावर n-2, और n का मतलब होता है नंबर ऑफ होस्ट बिट्स लेफ्ट, बची हैं इन स्टेप 4 में कितनी बिट बची हैं होस्ट की, जाके देखें। स्टेप 4 में होस्ट की कितनी बिट बची हैं? अच्छा जी, मतलब सब उल्टा ही पुल्टा ही पढ़ा रहा हूँ बैठा के मैं। होस्ट की कितनी बिट बची हैं स्टेप 4 में, कितनी बिट लिखी है उसकी? 2 बिट कहाँ है बताओ मेरे को। होस्ट की कितनी बिट्स हैं जो बची हैं? तो फिर दो क्यों बोल रहे हो? लिखा है क्लियरली भाई। मतलब उतारे जा रहे हो, कोई दिमाग में बैठाने की जरूरत नहीं है, क्या हो रहा है? 2 की पावर 6 - 2, 64 - 2 यानी 62। स्टेप नंबर 9, ये है हमारा आखिरी स्टेप, सबनेट आईडी रेंज। पहला सबनेट, ये दूसरा सबनेट, ये तीसरा सबनेट, और ये चौथा सबनेट, या हमारे अकॉर्डिंग ये लास्ट, क्योंकि 4 ही हैं। गिवन जो नंबर है जो दे रखा है वो इतना तो कॉमन है, 199 10 20। 199 10 20 तो कॉमन है। पहला सबनेट 0 से शुरू होगा, फिर 64 से, 128 से, 192 से, ठीक है जी। 199 10 20 64, 199 10 20 128, 199 10 20 192। तो ये जो लिखा है हमने, ये नेटवर्क आईडी है किसकी? सबनेट की नेटवर्क आईडी है। ये दूसरा सबनेट है, उसकी एनआईडी है। ये तीसरा सबनेट है, उसकी एनआईडी है। सब नेटवर्क आईडी। अब दूसरी की जो नेटवर्क आईडी शुरू हो रही है 64 से, हमारी खत्म हो जाएगी रेंज 63 के ऊपर। ये 128 से शुरू हो रहा है तो हमारी रेंज खत्म हो जाएगी 127 के ऊपर। ये 192 पे है तो हमारी खत्म हो जाएगी 191 के ऊपर, और लास्ट में जाएगा 10 20 255 तक। ये जो लिखा है ये सारी की सारी ब्रॉडकास्ट आईडी है, सबनेट की ब्रॉडकास्ट आईडी, ये दूसरे सबनेट की ब्रॉडकास्ट आईडी, ये तीसरे सबनेट की ब्रॉडकास्ट आईडी, ये चौथे सबनेट की ब्रॉडकास्ट आईडी। इसमें एक जोड़ दो और यहां से एक घटा दो, तो ये 65 हो जाएगा, और ये 126, ये 129 हो जाएगा, और ये 190, ये 193 हो जाएगा, और ये 254। इसको कहेंगे कि ये फर्स्ट वैलिड आईपी है, ये लास्ट वैलिड आईपी है, और यहां से यहां तक ये वैलिड आईपी की रेंज है, नोट करें।
कोई ऐसा स्टेप जो समझ ना रहा हो। पहले स्टेप से लेके आखिर तक कोई समझ में ना रहा हो। ये सवाल है। 4 सबनेट मैंने बनवा दिए हैं। कैलकुलेट फॉर 2 सबनेट, 4 सबनेट, 25 सबनेट, ये मैंने करवा दिया आपको। कैलकुलेट फॉर 2 सबनेट, ये अभी क्लास वर्क है। कैलकुलेट फॉर 25 सबनेट, ये होमवर्क है। सेम सवाल को 2 सबनेट के लिए कैलकुलेशन करना है। कोई स्टेप समझ नहीं आ रहा है वो तो पता करो। किसी स्टेप में समझ में नहीं आ रहा तो पता करो, फिर कहो जी हमसे समझ में नहीं आया इसलिए निकल नहीं रहा है। पता करो अभी। जी। हम्म। तुम्हें दुकान से दूध लेके आना हो। दिल्ली में कितने दिन हो गए रहते हुए? दिल्ली में कितने दिन हो गए रहते हुए? कित हैं? दूध पिया लाके दुकान से कि नहीं? हैं? हैं? दूध की थैली कितने लीटर की आती है कम से कम दिल्ली में? अगर आपको 100 ग्राम दूध चाहिए तो मिलेगा? क्या करना पड़ेगा आपको? कौन सी थैली लानी पड़ेगी? 1 किलो वाली, 2 किलो वाली, 5 वाली या आधा लीटर वाली? क्यों लेकर आ रहे हो आधा लीटर वाली? क्योंकि नहीं मिल रहा है। किसी को 11 सबनेट बनाने हैं, 11 लीटर दूध चाहिए। हमारे पास थैलियाँ कितने लीटर की हैं? कितने लीटर की हैं? कौन सा लीटर का दूध लीटर के लेके आए 11 के लिए, 11 लीटर के लिए? अगर 55 चाहिए तो बस इस पे ये देखना है कि इस पे एन की वैल्यू कितनी है। बस इतना सा काम करना है। 4 ही लीटर चाहिए था तो बस ठीक है, एग्जैक्टली आ रहा था। अब किसी को 14 चाहिए तो एन की वैल्यू कितनी होगी? अब इससे आसान भाषा बनो समझा नहीं सकता मैं। और कोई स्टेप? और कोई स्टेप समझ में नहीं आ रहा हो? ये प्रोसीजर है, वैसे ही करना है। आपके सवाल में आएगा, आप कॉपी करोगे चौथे स्टेप से। चौथे स्टेप में जो भी लिखा हुआ, आपके चौथे स्टेप में अगर यहाँ पर अगर ऐसा हो कि अगर 3 बिट हैं, 4 बिट कॉपी हैं, तो आप इसको कॉपी करोगे और यहाँ जाने के बाद क्या करोगे? यहाँ पे 4 लिखोगे। इसकी जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे एडिशन होगा। जो भी वैल्यू यहाँ पर आएगी, जरूरी 64 थोड़ी आएगी, कुछ और आएगी। यहाँ पे जाओगे तो जो होस्ट की बिट बच जाएंगी वो आएंगी। आपकी 4 बिट अगर ऑन होंगी तो 4 0 होंगी, तो उसकी 4 होंगी। अगर ये 5 ऑन है तो ये 3 होंगी। करो क्लास वर्क, कॉपी देख के करो अपनी। सब कुछ यही है। 2 के लिए करना है, सवाल लिखा हो सवाल पे लिख लो ऊपर 2,4,25, भाई इतना ही लिखना है, बाकी सब कुछ यही है। 2 सबनेट के लिए कैलकुलेशन करो। जहाँ समझ में नहीं आए पता करो।